नमस्ते दोस्तों, मोबाइल हाथ में आते ही लोगों के हाथ में जैसे एक नई क्रांति आ गई है। आज मोबाइल के ज़रिए आप एक छोटे से लैपटॉप के बजाय मोबाइल पर हर काम कर सकते हैं। जो काम पहले आपको डेस्कटॉप की आवश्यकता से हुआ करते थे, अब मोबाइल पे होते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव आज सामने आ रहे हैं। मोबाइल के कारण जहां एक और बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है, लोगों के दिमाग पर असर पड़ रहा है, वहीं लोगों की मानसिकता पर भी असर पड़ रहा है। आज बहुत सारे लोग मोबाइल पर सोशल मीडिया या मोबाइल गेम्स के आदी हो रहे हैं। मोबाइल गेम्स आज भारत के अंदर दो तरह से हो रही हैं, कुछ पेड हैं और कुछ अनपेड। छोटी मोटी गेम्स पहले भी मोबाइल में हुआ करती थी, लेकिन अब जो गेम्स आ रही हैं वो पैसा देकर विभिन्न स्टेजेस तक लेके जाती हैं और एक लत लगा देती हैं। गेम के माध्यम से बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे को समाज में देखने को मिले। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं आई जिसमें मोबाइल गेमिंग का इस्तेमाल बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए किया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को मोबाइल गेमिंग के द्वारा उनके धार्मिक विचारों को परिवर्तन करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल गेम्स के माध्यम से अपने जीवन को बर्बाद करने पे जुटे हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा राजस्थान का, और उसको मोबाइल की जो गेम की लत लगी, उसने उसे मानसिक चिकित्सालय में पहुँचा दिया। से रिलेटेड केस आया, क्या मामला पूरा वो बताएं। जी सर, मैं स्पेशल टीचर भवानी शर्मा और हमारे बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर में एक बच्चा आया है जो हमने असेसमेंट किया है उसके अनुसार और परिजनों के कहने के हिसाब से बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है और बच्चे ने वाईफाई कनेक्ट करके पड़ोस से लेकर और बच्चे ने इस गेम का इस्तेमाल किया है और बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है। और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है, वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है। इस बच्चे ने वही किया है, अपना पूरा शारीरिक मानसिक संतुलन खो दिया है और बच्चा अब उस अंधेरी जिंदगी के अंदर चला गया है कि अब इस बच्चे को पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं बता पा रहा है। और अब बच्चे के साथ में हमने जो कार्य किया है वो स्पोर्ट एक्टिविटी के अंदर और या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए हमने जो बच्चे के लिए फॉर्मेट तैयार किया है उसमें हमने डिसाइड किया है कि बच्चे को जो भी गेम खिलाएंगे उसमें सब गेम के अंदर बच्चे को जीत हासिल करवानी है, ताकि बच्चे के अंदर जो दिमाग में डर घुसा हुआ है हार का वो बाहर निकले और बच्चा एक जीत सोचकर उस दिमाग में अपने जहन में उस जीत को उतारे और वापस उसी जिंदगी में वापस लौट सके। जी सर, ये हमारा प्रयास है। तो आपने डॉक्टर का व्यू भी जाना। अभी आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, आज हम देखते हैं हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति मोबाइल पर गेम खेलने का आदी हो रहा है। एक समय था जब वीडियो गेम पार्लर्स हुआ करते थे या बहुत से लोग जो हैं इंडोर गेम्स के तौर पर कुछ और खेलते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल पर गेम डाउनलोड करने का ऑप्शन है, डाटा उपलब्ध है और उसकी वजह से डॉक्टरों के हिसाब से कई बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति आ जाती है जब वो जीत नहीं पाते या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमने देखा है कि कई बार हत्या तक भी कर दी कुछ बच्चों ने अपने माता पिता की, या फिर धर्मांतरण की ओर जाने वाले भी केसेस सामने आए। तो इस तरह की चीज़ें मोबाइल गेम्स के द्वारा हो रही हैं। वहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ भी खड़े हो रहे हैं, बच्चे अपना माता पिता का पैसा इन गेम्स पे लुटा रहे हैं, कुछ जगहों पर जुआ खेला जा रहा है, सरकार द्वारा भी अब टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये सब जो कल्चर एक नया डेवलप हो रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? किसी भी टेक्निक का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है, और मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग उस तकनीक का एक अधिकतम दुरुपयोग होने का उदाहरण है।
मैं तो कहूंगा कि ये मोबाइल गेम जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को किसी नशे की लत लग जाती है और फिर वह उस नशे के भंवरजाल से बाहर नहीं निकल पाता है, पर नशे की इस अंधेरी गली में घुसने का तो रास्ता है, लेकिन निकलने का, वापस मुड़ने का, यू टर्न ले पाने का रास्ता अत्यंत कठिन होता है। ठीक इसी प्रकार इस ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी नशे का लग जाना या नशे का आदी हो जाना। वैसे भी जब हम एडिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं कि लत लग जाना, जब मेरा शरीर किसी भी नशे के पदार्थ का या यहाँ कहें तो ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग का आदी हो जाता है और मेरा दिमाग उसके बिना रह नहीं पाता है, तो तय रूप से समझ लीजिए कि ये हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ने का एक स्पष्ट उदाहरण हमें दिखाई देता है। और जब बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो आप कुछ नुकसान आपने बतलाए, लेकिन मैं इन्हें पूरा करता हूं। ऑनलाइन गेमिंग खेलते समय अक्सर चूंकि अलग अलग देशों के बच्चे मिलकर के इस ऑनलाइन गेमिंग को खेलते हैं, तो यहाँ रात है, कहीं दिन है, तो उनका जो समय है वो भी कोई स्थिर नहीं रहता है। पता लगा कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले बच्चे माँ बाप को रात को पढ़ाई का कह करके बैठे और पूरी रात ऑनलाइन गेम खेलते रहे और सुबह 3 बजे जाकर के उन्होंने उठ करके कुछ खाया और वह नाश्ता करके सो गए और फिर पूरा दिन वह सोते रहते हैं। दोपहर के बाद उठेंगे, जिस समय हमारा दोपहर के भोजन को लेने का समय होगा उस समय उनका नाश्ता लेने का समय होगा। हम रात्रि का भोजन करेंगे तो उस समय वह मिड मील ले रहे होंगे, दोपहर का समझिए कि वह खाना लंच की जिसे कहेंगे, लेकिन वह लंच डिनर के टाइम पर, और जो नाश्ता है वह सुबह 3 बजे जा करके 2-3 बजे भूख लगती है तो स्विगी पर मंगवाएंगे या किसी ऑनलाइन फूड पर मंगवाएंगे जहां कच्चा पक्का कचरा सा खाना आएगा और वह ठंडा सा खाना खा करके केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को ही खराब नहीं कर रहे हैं अपितु अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं। एक दूसरा, इस ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग से कितने पढ़े लिखे अच्छे बच्चों का जो कि आईटी इंडस्ट्री में है उनके कितने वर्क आवर लॉस हो जाते हैं, कितना काम के समय का नुकसान होता है, और ये कितना बड़ा एक राष्ट्रीय नुकसान है। यदि हम देखें कि मेरे पूरे देश की आबादी में कितनी आबादी ऑनलाइन गेम खेलते हुए कितने घंटे उस पर अपना व्यतीत कर रही है, तो हम देखेंगे कि वह इतने वर्क आवर का नुकसान कर रहे हैं जो किसी बड़ी से बड़ी हड़ताल से भी अधिक काम के समय को नष्ट करने का एक उदाहरण बन जाता है। तो तीसरा, ये ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाना उनकी मानसिक अवस्था को भी बहुत बुरी तरह से विकृत करता है, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स में अधिकांशतः गेम हम देखते हैं तो हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले गेम्स होते हैं, जिसमें वह एक दूसरे को पता चला कि गोलियां मार रहे हैं, कुछ हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं ऑनलाइन ही, या वह पता चला कि ऑनलाइन मोटर कार चला रहे हैं तो इतनी अधिक स्पीड से चला रहे हैं, तो उनके अंदर उनकी मानसिक स्थिति में ये हिंसक प्रवृत्ति इन ऑनलाइन गेम्स के कारण ही जन्म लेती है। या सड़क पर रोड रेज करना, सड़क पर भी उसी तरह से तेज कार चलाना, जैसे वो रात को बैठ करके मोटर गेम खेलते हैं तो वो चलाते हैं, तो इससे कितनी दुर्घटनाएं होती हैं और कितनी जानें जाती हैं, ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और अब एक जो नवीनतम उदाहरण देखने को मिला कि ऑनलाइन गेम को खेलने से रोकने पर उस दिमाग में जन्मी हिंसक प्रवृत्ति के कारण माता पिता की अवहेलना करना और यहाँ तक चले जाना
कि हमने केसेस में देखा है कि उदाहरण आते हैं कि उन्होंने माता पिता पर हिंसक हथियारों से हमला कर दिया कि आप हमें ऑनलाइन गेम खेलने से कैसे मना कर सकते हैं। और यदि मैं कहूं कि घर छोड़ करके अलग रहने लगना ताकि कोई उन्हें ऑनलाइन गेम खेलने से ना रोक पाए, माता पिता उन्हें ना टोक पाए कि रात को बेटा ऑनलाइन गेम मत खेलो, पूरा दिन सोओगे, पूरा दिन कई काम करने होते हैं, तो वह उस बात को ना मान करके पूरी रात गेम खेलना और माता पिता टोकते हैं इसलिए घर को ही छोड़ देना, या पूरा दिन सोते रहने पर जो घर के काम है उनमें कोई भी रुचि ना लेना और पता चला कि उसकी अपनी ही दुनिया है जो केवल और केवल एक वर्चुअल दुनिया है, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलने की दुनिया है, उसमें उसके ऐसे दोस्त हैं जिन्हें फिजिकली वह कभी मिला ही नहीं है और वह इस प्रकार के काम कर रहा है। यहाँ और भी उदाहरण आते हैं अमित शर्मा जी, आप हैरान होंगे कि इन ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से कुछ देश हमारे देश में जासूसी भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ताजा उदाहरण जिसे मैंने कल ही देखा कि डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक को, जिसकी सेवानिवृत्ति में 5 या 6 महीने रह गए थे, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिसाइल्स के बारे में उनसे ली गई जो शायद क्लासिफाइड होती हैं और जो उन्हें अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस ऑनलाइन गेमिंग की लत ने या व्हाट्सएप पर न्यूड फोटोग्राफ्स देखने की लत ने उन्हें मजबूर कर दिया और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाते हुए जो लत उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लगाई, तो वह पता चलता है कि वह महत्वपूर्ण क्लासिफाइड बहुत गोपनीय जानकारियां मिसाइल के माध्यम से पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाते हुए प्राप्त कर ली। और इसके अतिरिक्त और भी देखते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों की एक बहुत लंबी सूची बन करके और निकल करके आती है। इसमें वित्तीय नुकसानों की बात करें तो धीरे धीरे इसके अंदर बैटिंग लगा करके खेलना, शर्तें लगाना, फिर कुछ दिन जीतना और फिर लगातार हारते चले जाना, जैसा कि कैसीनो में फंसाने के लिए किया जाता है कि पहले कुछ दिन वो आपको जितवाएंगे और फिर बाद में निरंतर आपको हरा करके आपसे पैसा ऐंठते रहेंगे, क्योंकि वह तो सर्वर पर बैठे हैं और उनका ऑनलाइन गेम के बैकएंड पर पूरा नियंत्रण है, तो वह नियंत्रण करते हुए आपको कभी भी जितवा सकते हैं, कभी भी हरवा सकते हैं। इसी प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग की प्रवृत्ति में जो एक ताजा तरीन उदाहरण देखने को मिला कि वह धार्मिक विचारों को परिवर्तित करते हुए धर्मांतरण करने का एक कुत्सित प्रयास करना। हाँ, बच्चे खेलते हुए अगर आप हार रहे हो तो लो ये कलमा पढ़ो या ये एक आयत पढ़ो कुरान की, और ये कलमा और आयत पढ़ोगे तो आप जीत जाओगे। जब बच्चे ने कलमा और आयत पढ़े तो उसे जितवा दिया गया। धीरे धीरे उसका रुझान, उसकी प्रवृत्ति, उसका मानसिक स्थिति उस तरफ मोड़ दी गई और वह धीरे धीरे अपने धर्म को छोड़ करके एक विधर्मी बनने की ओर बढ़ चला। ऐसी एक एफआईआर अभी उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में दर्ज हुई है, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आगे जांच का कार्य चल रहा है। तो अमित जी, ऑनलाइन गेम्स को खेलने का और इसकी दुष्प्रवृत्ति से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को जागरूक करने का एक समय आ गया है। और मैं बधाई देता हूं आर्य संदेश टीवी को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा रखी, ताकि हम पूरे समाज को ऑनलाइन गेमों के होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत करवा सकें और बतला सकें कि ये ऑनलाइन गेम्स कुछ नहीं अपितु एक नशे जैसी लत है, जिन्हें छुड़वाने के लिए हमें अंततः जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास जाना पड़ता है और उनके पास जाकर के ही
हम बच्चों को प्रेरित करवा पाते हैं कि वह ऑनलाइन गेम्स को छोड़ें। यहाँ एक बात और बतलाऊं अमित शर्मा जी, कि बच्चे ऑनलाइन गेम छोड़ना नहीं चाहते और अपनी उस मानसिक स्थिति को कभी भी स्वीकार नहीं करते कि हमें लत लग चुकी है। यदि हम उन्हें कहें कि आप ऑनलाइन गेम को छोड़ने के लिए काउंसलर के पास चलें, तो वह तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने माता पिता या बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करते हुए उनका अपमान करते हैं और वह वहां साफ कह देते हैं कि मुझे थोड़ी लत है, आप मुझे धमका रहे हो, शायद आपको ही काउंसलर की जरूरत है। तो इस प्रकार की बातें जब सुनने को मिलती हैं तो मन अत्यंत व्यथित होता है और ये तय रूप से हमें लगता है कि शायद कमी रह गई है और हमें अपनी युवा पीढ़ी को इन ऑनलाइन गेम्स की लत से अंततः बाहर निकालना ही होगा। जी अमित जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस युवा पीढ़ी को ऑनलाइन गेम्स की जो लत है उससे बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि जहां एक और जीएसटी के माध्यम से सरकारें इन ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से पैसा तो कमा रही हैं, लेकिन जैसे पबजी या और बहुत सारी जो इस प्रकार की गेम जिन पे बैन लगाया गया सरकार द्वारा, और उसके बाद फिर उसके नए वर्जन फ्री फायर आ गया, और वो सब गेम्स ऐसी थी जिसके अंदर किसी ना किसी तरह से लड़ाई मार काट खून खराबा आदि की लत जो है इन बच्चों में लग रही है। अब सवाल ये उठता है, सरकार से भी उठता है, कि जब आपको पता है कि इन गेम्स के माध्यम से भारत के बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो इन पर नियंत्रण के लिए कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई जा रही। और जब देखने में आता है कि बच्चे जो हैं वो इसके अंदर पैसे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं या एक गेम को एक लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक मानसिक रूप से उनके शरीर पर भी और दिमाग पर भी प्रभाव डालता है और बहुत सारे मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखना ये भी है कि बच्चों का जो पढ़ाई का समय है, जब वो उनको आज हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बांध दिया है, हमने उन बच्चों को टेक्नोलॉजी को लेकर इतना अधिक उनका साथ हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस किसी भी, अब छुट्टियों की जगह ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, बच्चों के हाथ में सदा मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप हमेशा है उनकी पहुंच में, और वो देना भी पड़ता है। तो उनकी जो किताबों को पढ़ने की रुचि है, किताब यानी बुक रीडिंग जो है वो अब कम होती जा रही है, लिखने की आदतें कम होती चली जा रही हैं। ये भविष्य भारत के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों में उनकी अगर हम राइटिंग, उनके पढ़ने या लिखने की चीज़ों को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और भारत का जो युवा वर्ग हमेशा से ही पढ़ने में और लिखने में काफ़ी आगे रहा, जिस कारण से आज भारत हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रहा है, और भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और विभिन्न क्षेत्रों में लोग जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो पहुंच गए। लेकिन ये सब वो हैं जो किताबें पढ़ के आगे निकले, जो लिख कर आगे बढ़े, इन मोबाइल की दुनिया से वो अलग रहे। ये बात अब समझानी होगी अपने बच्चों को, अपनी नई युवा पीढ़ी को। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया इंडस्ट्री ने, फेसबुक ने या गूगल ने एक पहल की कि आप अगर चाहें तो उसमें उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वो बता देगा आपको कि आपका आज का समय जो है अधिक आपने व्यतीत किया है सोशल मीडिया पे, तो अब आप रुक जाएं। तो इस प्रकार की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने डेवलप की। इसी प्रकार से मोबाइल्स में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक तय समय सीमा से अधिक मोबाइल पर गेम खेलते हैं तो वो आपको कम से कम एक वार्निंग दे कि आप एक तय समय सीमा से अधिक गेम खेल रहे हैं। आहूजा जी, आज आप इस विषय पर अपने विचार रखे, अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।